श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहं। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। तो आइए आप सभी भगवान प्रेमी भक्तों का श्री शिव नरसिम्हा दाता दरबार ट्रस्ट की तरफ से आयोजित श्री नरसिंह देव कथा में आप सबका मैं श्री विक्रमनाथ महाराज बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है, अद्भुत अनुकंपा है कि आप सब यहाँ पे विराजमान हैं, आप सब सुन रहे हैं भगवान की कथाओं को और ये यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी श्रवण करेंगे। तो ये नरसिंह भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है कि भगवान के लिए 2 पल समय निकालकर हम यहाँ पे बैठ के भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। देखिए वास्तव में सबसे बड़ी अगर सनातन की सेवा है, अगर सनातन धर्म की सेवा करना चाहते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, तो सबसे सरल और सबसे उपयोगी अगर कोई चीज है तो भागवत कार्य प्रचारकों को भगवत कथा सुनानी चाहिए। तो आज हम नरसिंह भगवान की कथा को श्रवण करेंगे और हर शनिवार इस दरबार में हम भगवान नरसिंह की कथाओं को श्रवण करेंगे। देखिए सबसे उग्र, सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाले, सर्व विघ्न विनाशक, सृष्टि के रचयिता हमारे भगवान नरसिंह बड़े अद्भुत भगवान हैं। वैसे तो कई कई कारण बताए गए हैं नरसिंह पुराण में भगवान के प्रकट होने का, परंतु कुछ कारण पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए भगवान के सबसे कृपालु अवतारों में नरसिंह भगवान का नाम लिया जाता है। जो नरसिंह भगवान है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए, अपने भक्त की समस्या को दूर करने के लिए खंबा फाड़ कर, चीर कर भगवान नरसिंह साक्षात प्रकट हो गए भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए। तो ऐसे भगवान हमारे नरसिंह भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु, उनकी कथा को हम श्रवण करते हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि एक बार भगवान नारायण, भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में अपने द्वारपालों के साथ, माता लक्ष्मी के साथ में विराजमान थे और माता लक्ष्मी हर समय की तरह भगवान नरसिंह, भगवान श्री नारायण के कर कमलों की सेवा करती है। तो भगवान के एक सबसे बड़े भक्त है, जहाँ पे भगवान की कथाओं का एक अलग से लोक है। सनातन सनत कुमार एक ऐसे ब्रह्म कुमार है, 4 ऋषिगण हैं, उनके लिए एक स्पेशल लोक है जहाँ पे ये सनत कुमार 24 घंटे भगवान को उनकी कथा श्रवण कराते हैं। देखिए भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं तो साक्षात भगवान भी श्रवण करते हैं, भगवान के जितने पार्षद है, भगवान के जितने दास है, दासानुदास है, वो भी श्रवण करते हैं। जैसे कहीं भी भगवान श्री राम की कथा हो रही हो, भगवान श्री कृष्ण की कथा हो रही हो, भगवान श्री नरसिंह की कथा हो रही है, तो वहां पे हमारे प्रिय हनुमान जी साक्षात विराजमान होते हैं। उसी तरह सनातन सनत कुमार के लिए भगवान श्री नारायण ने उनको एक अलग धाम दिया है। तो वहां पे जब वो कथा करते हैं तो श्री हरि महाविष्णु वहां विराजमान होते हैं और उनकी कथाओं को श्रवण करते हैं। तो सनातन सनत कुमारों को मन में एक बार विचार आया, क्यों ना हम जाके भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त करने वैकुंठ की धाम चले। तो अपने लोक से निकल के कई योनों तक यात्रा करते हुए वो वैकुंठ के दरवाजे पर आए और जो वैकुंठ के दरवाजे पे विराजमान है जय विजय द्वारपाल, उन्होंने रोक लिया और ये कहा कि प्रभु इस समय विश्राम कर रहे हैं, तो हे ऋषिगण, हे कुमारगण, कृपया करके आप यहीं पे प्रतीक्षा कीजिए।
तो ऋषि मुनि थे, बहुत बड़े गण थे, कुमार गण है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री नारायण को सोने की कब से जरूरत पड़ गई, उन्हें थकने की जरूरत कब से पड़ गई, या उन्हें विश्राम की जरूरत कब से पड़ गई। जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से समस्त सृष्टि शक्तिमान होती है, चलित होती है, जिनके एक सांस लेने से ये सारे विश्व के लोगों का निर्माण हो जाता है, जिनके एक सांस छोड़ने के वक्त में सारे विश्व जल जाते हैं, ऐसे भगवान श्री नारायण को क्या आराम करने की जरूरत है? तो सनत कुमार के इस प्रश्न के बाद जो वैकुंठ के द्वारपाल है जय विजय, ये बहुत क्रोधित हो गए। हम यहाँ के सबसे बड़े ऑथराइज द्वारपाल हैं, हमारे इजाजत के बिना, हमारे परमिशन के बिना, हमारे जब तक साइन ना कर दे उसके बिना आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि जय विजय द्वारपाल है, भगवान के बहुत बड़े पार्षद वो भी है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह भगवान दिखाई देते हैं, जैसी प्रताप भगवान के अंदर है, वैसे ही प्रताप जय विजय के अंदर भी था। क्योंकि भगवान के सबसे नजदीक पार्षदों में जय विजय है। तो सनत कुमार से और जय विजय का परस्पर बहस हुआ और भगवान ये लीलाओं को देख रहे थे। देखिए, भगवान सारे लीलाओं को सफल बनाते हैं। भगवान श्री नारायण, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री नरसिंह हर तरह के भोगों को भोगने वाले हैं, रसों प्रदान करने वाले हैं। तो एक बार भगवान नारायण को लगा कि हर वक्त मैं इतनी सारी लीलाएं करता हूँ, चलो मैं इस बार ऐसी लीला करता हूँ जहाँ पे मेरे भक्तों का उद्धार भी हो जाए, धर्म की संस्थापना भी हो जाए, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका संहार भी हो जाए। तो ऐसी लीलाओं को भगवान करने के लिए जय विजय के मुख में भगवान ने सरस्वती के जरिए कुछ अशब्द बात कह दी, करवा दी। तो यहाँ सनत कुमार जो कि सबसे बड़े ज्ञानी है, बड़े तपस्वी है, इतने बड़े भगवान के हरि नाम जापा है कि उनके 24 घंटा उनके मुख से श्री नारायण नारायण नारायण, विष्णु विष्णु, राम राम, नरसिंह नरसिंह, कृष्ण कृष्ण निकलते रहता है। ऐसे सनत कुमारों का दिमाग इस तरह से व्याकुल हुआ कि उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया, और श्राप देके कहा कि है जय विजय, हे पार्षद, तुम्हारी जो बुद्धि है वो बुद्धि ये बुद्धि असुरों की तरह रह गई है, असुरों की तरह बुद्धि हो गई है। तो जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा 3 बार जन्म होगा और तुम इस असुर कुल में पैदा होगे। देखिए, भगवान के बड़े बड़े सेवक है, इतने बड़े पार्षद है, क्योंकि भगवान का भक्तों का श्राप लग गया तो जय विजय नतमस्तक होके प्रार्थना करने लगे। देखिए, भगवान की कृपा याद रखिए, अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तुरंत भगवान से माफी मांग लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम तुरंत भगवान से माफी मांग लेते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता सरल बना देते हैं। तो श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी के साथ में अपने द्वार पर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त का कल्याण करने के लिए उपस्थित हुए, और सनत कुमारों से भगवान ने क्षमा याचना की। और सनत कुमारों ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और माफी मांगा कि हे प्रभु, हमें पता नहीं आज क्या हो गया, हम तो 24 घंटे जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हर तामसिक राजसिक सतोगुणी से ऊपर है, आज हमारे मुख से आपके द्वारपालों के लिए श्राप निकल गया। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे सनत कुमारों, ये मेरी ही इच्छा से हुआ है, ये मेरे ही द्वारपाल सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में प्रकट होंगे, और इनका उद्धार करने के लिए मैं स्वयं प्रकट होगा। देखिए, भगवान जिसको अपनी भक्ति देते हैं वो तो भगवान के धाम जाता ही है। जितने लोग भगवान की सेवा करते हैं वो सब भगवान के धाम जाते हैं, परंतु भगवान जिसका वध करते हैं, जिसका संहार करते हैं, वो तो 200% भगवान के धाम चले जाता है। तो सबसे पहले जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो इनकी वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। देखिए, प्रभु श्री राम ने रावण को भी मारा, कुंभकर्ण को भी मारा। प्रभु श्री कृष्ण ने, श्याम सुंदर ने
शिशुपाल का भी वध किया, दंतपाल का भी किया। लेकिन जो सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप है, तो ये दो असुरों के लिए भगवान ने दो अलग अलग अवतार लिए। हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया और हिरण्यकशिप के लिए भगवान ने अलग से अवतार लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े असुर होंगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप दोनों सगे भाई थे और दोनों के अंदर एक दैविक बहुत बड़ी शक्ति। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया? हिरण्याक्ष ने ये सोचा कि भगवान की जो सबसे प्यारी चीज है, क्यों ना इसे ही दबा दिया जाए। देखिए, भगवान सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करते हैं तो अपने भक्तों से करते हैं। जैसे एक कहावत है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान ना घटते देखा। तो भगवान अपने भक्तों को वचन पूरा करने के लिए कोई कमी नहीं रखते, तुरंत साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे ये धरती जो है, ये पृथ्वी माता है, ये भगवान श्री विष्णु के अंश से प्रकट हुई है और ये भगवान की बहुत बड़ी रानी पटरानी दासी है। रिश्ते में भगवान विष्णु की ये जो ये धरती है, धरा धाम है, ये उनकी धर्म पत्नी है, बहुत बड़ी दासी है। तो जब त्रिभुवन में हाहाकार मच गया, तब माता धरती माता ने श्री नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपकी नौकरानी हूँ, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आया है, प्रभु मेरे संकट को दूर करो। अच्छा, ऐसा भी शास्त्र में वर्णन आता है कि माता धरती माता भगवान के सामने जब भी जाती है तो गाय स्वरूप में जाती है, गाय बन के जाती है, क्योंकि भगवान नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान नरसिंह को, राम को सबसे ज्यादा प्रेम गायों से। हमारे कृष्ण का तो एक नाम ही है गोपाल, मतलब गाय को पालने वाले। तो भगवान ने, हिरण्याक्ष ने जब पूरे धरती को उठा के पानी के अंदर समुद्र में डाल दिया, तो भगवान वराह स्वरूप प्रकट होके धरती को समुद्र से बाहर निकालकर अपने स्थान पे गतिमान किया और हिरण्याक्ष का वध किया। परंतु जब हिरण्यकश्यप का जो चरित्र है, ये सबसे खतरनाक है। हिरण्यकश्यप ने इतनी साधना की थी कि ब्रह्मा जी से इसने हर तरह के साधनाओं के जरिए अमरत्व को प्रदान कर लिया, हासिल कर लिया। जैसे पहले तो उन्होंने मांगा ब्रह्मा जी से कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, मैं खुद अमर नहीं, मैं तुमको कहां से अमर करूंगा। देखिए, विश्व में सिर्फ दो ही अमर है, एक हमारे भगवान भोलेनाथ, एक हमारे नारायण। बाकी सृष्टि में चल विचल प्रचल अचल सब होते रहता है। ब्रह्मा जी भी कलिकाल तक, लास्ट तक नहीं रहेंगे। तो उन्होंने बड़े दिमाग से ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, वर मांगा कि अगर मेरी कठिन तपस्या से आप प्रसन्न हो, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या की थी, इतनी तपस्या की थी, इतनी घोर तपस्या की थी कि उसके पूरे बॉडी को चींटी खा गए थे, हड्डी बचा था सिर्फ। सोचिए क्या तपस्या की होगी। कई हजारों साल तक एक पैर के घोड़े पे खड़े हो गए, दिन रात ऐसी घोर घनघोर तपस्या की, जिसके कारण सृष्टि का प्रलय जैसा होने लगा था। ब्रह्मा जी आए उनको वचन देने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें वरदान देने के लिए। तब ऐसा मांगा गया, ऐसा मांगा उन्होंने कि ऐसा वरदान दो ब्रह्मा जी, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं सुबह मरूं, दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना कहीं से असुरों से मरूं। मतलब हर तरह की उसने दिमाग बुद्धि लगा ली कि अब मैं किसी से नहीं मर सकता। एक और चीज मांग लिया कि 12 महीनों में ना मरूं। अब ब्रह्मा जी तो सोचे थे, चलो हर चीज का तोड़ है, अब सृष्टि में तो 12 महीने हैं, तो 13वां महीने कहाँ से मैं प्रकट करूं। फिर भी ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। तो हिरण्यकश्यप ने अपने प्रताप के जरिए जितने भी देवी देवता थे, असुर थे,
इनको परेशान करना शुरू किया, सारे साधु संत को परेशान करना शुरू किया। और इन्हीं का जो सबसे बेटा था प्रहलाद, और भगवान का सबसे परम भक्त है नरसिंह भगवान का, जिसके लिए भगवान प्रकट हुए। तो प्राय नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा भी की। प्रहलाद महाराज को ना जाने कितने परेशानी किया उन्होंने, बहुत संकट में डाला, इतना संकट में डाला कि प्रहलाद महाराज को कभी बहते हुए पानी में फेंक दिया गया, कभी पहाड़ों से फेंक दिया गया, कभी उनकी बहन के जरिए खोलते हुए तेल में डाल दिया गया, कभी सर्पों के बीच फेंक दिया गया, कभी भूखा रखा गया, कई तरह की तकलीफ परेशानी दिया गया प्रहलाद महाराज को। परंतु प्रहलाद महाराज का वैभव ऐसा, प्रहलाद महाराज की भक्ति ऐसी, प्रहलाद महाराज के प्रताप ऐसा कि हर संकट को झेलते हैं और हर संकट में भगवान उनकी सहायता करते हैं। और प्रहलाद महाराज इतने बड़े महान भागवत हुए कि जब भी वो अपने ट्यूशन क्लासेस जाते थे, स्कूल जाते थे, तो वहाँ के राक्षस गण को भी हरि नाम जप करवाते थे, भगवान का नाम जप करवाते थे। और उनके जितने भी अनुयायी थे जो कि हिरण्यकश्यप की माला जपते थे, प्रहलाद महाराज के संगत में आने की वजह से हरि नाम जपने लगे, भगवान के नाम को जपने लगे। तो ऐसे प्रहलाद महाराज बड़े दिव्य भागवत, महान भागवत है। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा बेटा सबसे बड़ा मेरा द्रोही है, सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है, क्योंकि विश्व में सब लोग प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकश्यप को विष्णु जैसा मानने लगे थे कि यही भगवान है। परंतु प्रहलाद महाराज ने करके दिखाया कि सृष्टि में सिर्फ एक ही भगवान है, नारायण, और वही अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो एक बार हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाया और पूछा कि तुम इतने निडर कैसे रहते? तो प्रहलाद महाराज बोलने लगे, मेरा स्वामी, मेरा हरि, मेरा नारायण, मेरे नरसिंह हमेशा मेरे इर्द गिर्द है, मेरे अंदर श्वास में है। तुम अगर मेरी श्वास भी खींच लोगे तो मेरे हृदय में मेरे नारायण हमेशा विराजमान है, हमारे नरसिंह विराजमान है। तो प्रहलाद महाराज की इस बात को सुनकर बड़े व्याकुल हो गए। हिरण्यकश्यप ने तो पहले और भी पूछा कि आप गुरुकुल में रहने गए, गुरुकुल में क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज कहने लगे कि गुरुकुल में मैंने यही सीखा पिताजी कि व्यक्ति को भगवान की भक्ति करना चाहिए, और भक्ति करने के उद्देश्य से वृंदावन धाम चले जाना चाहिए, वहाँ वास करना चाहिए। और अगर वृंदावन जाने का मौका ना मिले तो अपने घर में ही नारायण 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 जप करना चाहिए, नरसिंह नरसिंह जप करना चाहिए। अब इतना सुनना ही था। हिरण्यकश्यप के तो आँख नाक सब पीले हो गए, लाल हो गए कि ये कैसा मेरा पुत्र है जो मुझे ही नहीं मानता कि मैं भगवान हूँ। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को खड़ा किया और पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, बता। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि हे पिताश्री, सृष्टि के कण कण में मेरा भगवान विराजमान है, कण कण में मेरे नारायण है। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या इस खड़े खंबे में तेरा भगवान है? तो प्रहलाद महाराज हंस के बोले कि हाँ स्वामी, हाँ प्रभु, इस खंबे में भी मेरा भगवान है, मेरा भगवान, मेरा नारायण, मेरे नरसिंह मेरे हृदय में भी विराजमान है, आपके हृदय में भी विराजमान है। तो हिरण्यकश्यप ने गदा लेके जैसे ही प्रहार किया, ऐसा कहा जाता है कि प्रहार करने के पहले जैसे दौड़ा वैसे ही नरसिंह भगवान अपने उग्र स्वरूप में उठ के खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। ऐसे क्रोधित अवस्था में भगवान नरसिंह का प्रकट होता है, और नरसिंह भगवान ऐसे विशाल रूप धारण करते हैं कि उनके सामने हिरण्यकश्यप एक चूहे की तरह दिखाई देता है, और विशाल पर्वत की तरह भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। उनके आंखों से अग्नि प्रवाहित होती है, उनके गुंगारों से, उनके आवाजों से ऐसा लग रहा था करोड़ों शेर चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाजों से बिजलियां कड़कने लगी, सृष्टि प्रलय होने लगा। हिरण्यकश्यप के क्या सारे असुर कुल का अंत आ गया, ऐसा कहा जाता है। हिरण्यकश्यप के पसीने छूट गए और हिरण्यकश्यप लेके दौड़ने के लिए, मारने के लिए नरसिंह भगवान के पास गया। तो नरसिंह भगवान जिस तरह एक व्यक्ति एक मक्खी को उठा के पटक देता है, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा के उसी तरह पटक दिया, और सृष्टि में चिल्लाने लगे, गुर्राने लगे, और उसे खींच के अपनी चौखट पे, जो महल का चौखट था, वहां पे जाके उसको लेके गए। अब देखिए हर लीला में भगवान नरसिंह या भगवान नारायण कोई भी प्रकट होता है तो उनकी सेवा करने के लिए भगवान या तो भोलेनाथ जाते या शेषनाथ महाराज जाते। जैसे प्रभु श्री राम के समय में भगवान भोलेनाथ हनुमान जी का रूप धारण किए और शेषनाथ महाराज ने लक्ष्मण जी का रूप धारण किया। कृष्ण अवतार में शेषनाथ महाराज बलराम बनकर आए और भगवान शिव हनुमान रूप में आए। तो उसी तरह जब नरसिंह भगवान गुर्राने लगे और सोचने लगे कि मैं इस दुष्ट आत्मा का
इस दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध करूं तो किसके ऊपर करूं, क्योंकि हिरण्यकश्यप तो छोटा था और भगवान नरसिंह एकदम प्रलयकारी, एकदम महान, हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, लंबे चौड़े, हष्ट पुष्ट, क्योंकि उनके साइज की गादी भी नहीं थी वहां पे जहां वो बैठे, और इतना वजन भी नहीं था कि वो संभाल पाए। तो साक्षात जब भगवान शेषनाग महाराज ने ये देखा कि भगवान नरसिंह को बैठने की जरूरत है, तो शेषनाग महाराज जो आदिशेष, जो शेषनाग महाराज वैकुंठ धाम में थे, अपने आप भगवान नरसिंह के लिए आगे प्रकट हो गए और इस तरह से अपने आप गुच्छा बना के खड़े हो गए। वही नरसिंह भगवान उनके ऊपर विराजमान हुए और हिरण्यकश्यप को उठा के अपनी गोद पे रख दिया। और हिरण्यकश्यप ने ये चीख चीख के पुकार पुकार के अपनी मृत्यु से पूछने लगा कि हे मेरी मृत्यु, तुम मुझ पे आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। देखिए, जब व्यक्ति की मौत आती है ना, मृत्यु आती है ना, तो मृत्यु के पार्षद, मृत्यु के जो देवता होती है वो दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आप हॉस्पिटल वगैरह गए हो तो कुछ लोगों को पहले ही आभास हो जाता है कि मेरा जीवन काल सफल हो गया है, अब मुझे जाना है, क्योंकि उसे ऐसे यमदूत दिखाई देते हैं या भगवान के पार्षद दिखाई देते हैं। तो यमराज के दूत प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप को दिखाई देने लगे कि अब मेरा, हिरण्यकश्यप को लगा कि अब मेरा वध होने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की बताया कि हे हिरण्यकश्यप, मैंने तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दिया था, तुमने जो मांगा वही होने वाला है। तुमने मांगा मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो भगवान नरसिंह तुम्हें घर की चौखट पे मारेंगे। तुमने मांगा था ना मैं आसमान में मरूं ना मैं जमीन में मरूं, तो भगवान नरसिंह तुम्हें अपनी गोद पे मारेंगे, ना तुम जमीन में हो ना तो तुम आसमान में हो। फिर बोला कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो संध्या काल है, संध्या काल में तेरा वध हो रहा है। फिर कहा, पूछा गया कि ना मुझे इंसान मारे ना मुझे असुर मारे, तो भगवान नरसिंह ना तो इंसान है ना असुर है। तुमने पूछा कि ना मुझे पशु मारे, तो भगवान नरसिंह पूरे पशु ही नहीं है, आधे ही पशु है, आधे नरसिंह है और आधे रूप है। फिर तुमने पूछा था कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी भी औरत के गर्भ से निकले हुए प्राणी से नहीं मरूं, तो भगवान नरसिंह किसी माँ की गोद से पैदा प्रकट नहीं हुए, वो खम्भा फाड़ के प्रकट हुए हैं। फिर उसने मांगा था कि हे नारायण, मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो भगवान नरसिंह उसे अपने चर्क नाखूनों से मार रहे हैं। फिर उसने बोला था कि मुझे जब मैं मरूं तो 12 मास में नहीं मरूं, तो नरसिंह भगवान भड़क कर बोले कि हे दुष्ट, तेरे लिए मैंने 13वां महीना शुरू किया। जो पुरुषोत्तम मास है ना, ये 13वां महीना होता है, जिसमें अनादि अनंत काल के जन्म के पाप से आदमी व्यक्ति मुक्त होता है, क्योंकि इसी काल में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था और उसे अपने भगवान के धाम लेके गए। तो भगवान और गुर्राने लगे और हिरण्यकश्यप का पेट पकड़ के भगवान नरसिंह फाड़ देते हैं। बोले भक्त वत्सल लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान ऐसे क्रोधित अवस्था में प्रकट हुए और इतने दुष्ट प्रवृत्ति के राक्षस को मार दिए, और भगवान गुर्राए जा रहे और सारे देवी देवता गंधर्व ग्रह सब तरस रहे हैं, सब डर रहे हैं कि अब क्या होगा, भगवान को ठंडा करे कैसे। अब हिरण्यकश्यप का तो वध हो चुका था, लेकिन परंतु भगवान श्री नारायण, भगवान नरसिंह का स्वरूप ठंडा नहीं हुआ था। अभी भी भगवान और क्रोधित होते जा रहे हैं। तो भगवान ने देखा मुझे कोई हार पहनाने नहीं आ रहा है। जब भगवान प्रकट होते तो भगवान के लिए हार पहनाया जाता है। तो हिरण्यकश्यप का जो मांस था, हथेली जो थी, भगवान ने उसको खींच के अपने शरीर पर टांग दिया, ये सोची कि चलो मैं ही पहन लेता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने स्तुति की, ग्रहों ने स्तुति की, 9 के 9 ग्रह प्रकट हुए, इंद्र ने, देवी देवताओं ने, सबने बड़ी स्तुति की नरसिंह भगवान की। हे नरसिंह भगवान, आपका प्रयोजन पूरा हुआ, कृपा करके आप शांत हो जाइए। आपके मुख से निकली हुई ये गर्मी, आपके मुख से निकली हुई ये अंगारी पूरे सृष्टि को चला देगी, पूरे सृष्टि का सर्वनाश खत्म हो जाएगा। हे नरसिंह भगवान, आप ठंडे हो जाए, आप विश्राम हो जाए। ये दुष्ट हिरण्यकश्यप मर चुका है, प्रभु अपनी लीला को विराम दे। लेकिन नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए। हमारे देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, नरसिंह भगवान की बड़ी स्तुति की, परंतु नरसिंह भगवान का क्रोध बिल्कुल शांत नहीं हुआ। अब देखिए, सबके पालनहार्ता भगवान
नारायण है और जानते हैं उनको सबसे अच्छा कौन जानता है? भगवान शिव। देखिए भगवान नारायण की, भगवान नरसिंह की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की सबसे परम सेवक, सबसे परम दयालु, सबसे परम कृपालु, सबसे परम जो दासों के दास वैष्णव है वो हमारे भगवान भोलेनाथ है। आप कोई भी संप्रदाय में जाए, कोई भी रूप में जाए, कोई भी गण में जाए, कोई कहीं भी जाए, सबसे पहले वैष्णव आचार्य भगवान भोलेनाथ ही है, भगवान शिव है। इसके लिए हम तमाम जितने भी भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी संप्रदाय के रूप यहाँ विराजमान है, आप जो सुन रहे हैं, भगवान श्री भोलेनाथ को जरूर प्रणाम करें और जरूर उनकी वंदना करें। क्यों? क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से राम की प्राप्ति होती है, उनके ही आशीर्वाद से नरसिंह मिलते हैं, उनके ही आशीर्वाद से कृष्ण मिलते हैं। नरसिंह भगवान और क्रोधित अवस्था में बढ़ते जा रहे तो भगवान शिव ने सोचा चलो एक काम करो, मैं तो दास हूँ, क्यों ना भगवान की जो पटरानी है उनको बोला जाए। कभी कभी होता है ना, पति बहुत गुस्से में रहता है तो घर वाले को भेजा जाता है। अब भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी को भेजा गया तो लक्ष्मी देखते ही पहले बोलती भाई ये तो मेरा पति नहीं है, इतना विराल, इतना खतरनाक, इतना क्रोधित, ये मेरा पति नहीं हो सकता। मेरा पति तो चतुर्रूप धारे आराम करते हैं, विश्राम करते हैं और उनके मुख से तो धर गंगा निकलती है, उनके चरणों से गंगा निकलती है और उनके मुख से इतना प्रेम निकलता है, इतनी शीतलता निकलती है। मेरा पति ऐसा कैसे क्रोधित हो सकता है? अब यहाँ पे इंद्र के पसीने छूट गए, शनि महाराज भाग कर आए। शनि महाराज ने बड़ी तपस्या करके बहुत सारे नरसिंह भगवान की स्तुति गाई। नरसिंह भगवान ठंडा बिल्कुल नहीं हुए। तब भोलेनाथ ने, माता पार्वती लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम्हारे वजह से भगवान नरसिंह ऐसे उग्र रूप में आए हैं, तुम जाओ भगवान की स्तुति करो। तो प्रहलाद महाराज को माता रानी ने भगवान की शरण में भेजा और जैसे ही प्रहलाद महाराज भगवान के समक्ष जाके उन्हें हार प्रस्तुत करते हैं, भगवान का सारा गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है। तो भगवान अभी तक तो हिरण्यकशिपु को देख के चिल्ला रहे थे, उसको जोर से लात मारते, वो आंगन से घसीट के अंदर चले जाता है और भगवान उसी गोदी पे प्रहलाद महाराज को बिठा के इस तरह से आलिंगन करने लगते, चाटने लगते। तो प्रहलाद महाराज भी फिर भी भयभीत थे। क्यों? क्योंकि ऐसा विशाल उग्र रूप तो कभी नरसिंह भगवान में किसी ने देखा ही नहीं। तो ये हमारे जो नरसिंह भगवान है, बड़ी बड़े बाल, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े कान, शेर का चेहरा, बड़ी बड़ी दांतें, उग्र नाखून, बड़ा वक्षस्थल और ऐसी आवाज की जैसे हजारों करोड़ों शेर गुनगुनाए। तो लक्ष्मी माँ ने साहस करके भगवान से विनती की और भगवान ने लक्ष्मी माँ को दूसरे गोद पे बिठाया, पहले गोद पे हिरण्यकशिपु को बिठाया और सारे देवी देवता और गंधर्वों ने बड़ी अच्छी से नरसिंह भगवान की आरती गाई, उनकी स्तुति गाई और भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया, ग्रहों को आशीर्वाद दिया, प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया, माता पार्वती को, भगवान भोलेनाथ को आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया। तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो उनसे आशीर्वाद मांग लेना चाहिए। अच्छा, भगवान कब प्रकट होते हैं? जहाँ भगवान की कथा होती है भगवान वहीं प्रकट होते हैं। जहाँ भगवान की लीला होती है भगवान वहीं प्रकट होते हैं। भगवान यहाँ पे उपस्थित है। हम लक्ष्मी नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आप जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी ये वीडियो के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप सबकी सारी दुख तकलीफ, बीमारी, परेशानी, हर तकलीफ दूर करे। लक्ष्मी नरसिंह भगवान आप सबकी रोजी रोजगार में बेहिसाब दौलत दे, बरकत दे, सुख शांति दे, समृद्धि दे। आप सबका परिवार खुश रहे, खुशहाल रहे, आशीर्वाद से भरा पड़ा रहे। इसी तरह आप दरबार आते रहिए। हर शनिवार नरसिंह भगवान की कथा होगी। आज तो हमने सारांश पढ़ा, अगले शनिवार से एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे। कृपया करके आप अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हुए, अधिक से अधिक मात्रा में कथाओं को श्रवण करें और अधिक से अधिक मात्रा में ये वीडियो को शेयर करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है नरसिम्हा दरबार, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, हमारी कथाओं को रेगुलर अपडेट लें, श्रवण करें। और अगर आप कोई परेशान है या किसी तकलीफ से गुजरे हैं तो आप हमारे श्री शिव नरसिम्हा दाता दरबार ट्रस्ट के सेवकों से संपर्क कर सकते हैं। आपकी निःशुल्क अर्जी भगवान के चरणों में लगाई जाएगी और भगवान नरसिंह की कृपा से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ में नरसिंह पुराण की कथा को विश्राम देते हैं। जय श्री लक्ष्मी नरसिम्हा, जय श्री महाकाल, जय श्री राम।